सकिरीट कुंडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुक्षणं सहारभक्षकनकोस्तुभद्रियां नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। एकदा नैमिषारण्ये ऋषि शूनकारयः। एक बार की बात है, व्यास जी बोलिया कि शौनकादि मुनिगण नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठा होकर के कलयुग में लोगों को भलो किया हुआ है। आ बात सूत जी महाराज से पूछी तो सूत जी महाराज बोलिया, सूत जी महाराज ने कहे, हे वेद वेदांग का ज्ञाता, कलयुग में इसो कौन सो व्रत है जिको करने से तप को करने को फल मिले, जिके करने से मन में कोई इच्छा हुआ सारी पूरी हो जावे। तो कहे, हे महामुनि कृपा करके माने कलयुग के पापा से छुटकारो मिले और धन धान्य का हमारे भंडार भरिया रहे, इस उपाय बताओ। तो सारा ऋषि मुनि थारे मुंडे से मैं आवाज सुननी चाहवा। सूत जी महाराज कहवा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे धन्य हो, कलयुग के प्राणियों के हित की बात को प्रश्न करियो है। एक बार इस प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलपति से करियो, जी को नारद जी ने बताया वो मैं थाने सुनाऊं। एक बार नारद जी फिरता फिरता धरती पर आ पहुंचा। तीनों लोका के प्राणियों के उपकार के लिए श्रद्धा जागी। पृथ्वी लोक में जाकर के वे देखो कि लोग तरह तरह का कष्ट भोग रहे हैं और बिना मतलब की मौत बना मिल रही है। हर बार विभिन्न अनेक प्रकार की योनिया में जन्म ले रहा है, तो पापा को कर्म आप को भोगड़ ला रहे हैं। दुखी प्राणियां देख करके नारद जी विचार करो, क्या दुख दूर किया होगो, अन दुखा से मुक्ति किया मिलेगी। सोचता सोचता भगवान विष्णु के लोक में चला गया। चार भुजाधारी भगवान विष्णु आपकी शेष सैया पर विराजमान हो रहा। शंख चक्र गदा कमल न धारण कर रखो, बनमाला गले के मैंने। नारद जी प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके भगवान से बोलिया कि हे प्रभु, मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी मैं थाने प्रणाम करूं। हे भगवान, आपको न तो कोई शुरुआत है, न बीच है, न अंत है। आप मुक्त हो, सर्वात्मा हो, मैं तारे नमस्कार करूं। नारद जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराया, बोला, ये नारद, तेरे मन में इसी के बात होगी जिसके के कारण तने टाणो पड़ो। तेरे मन में के या बात बता। तो भगवान का वचन सुनकर के नारद जी बोलिया, हे भगवान, मृत्यु लोक में सारा प्राणी आपके पाप कर्मा के कारण बहुत दुख पान लग रहा है। खोटी योनिया में जन्म लेकर के कष्ट भोगे। हे भगवान, यदि मेरे पर प्रसन्न हो कृपा करो तो आप प्राणियों को दुख दूर करने को सरल सो उपाय है वो बताओ। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तू हमेशा ही सारा को हित चावे, यही वास्ते तेरो नाम साधु है, जिको प्राणियों को कल्याण करने की इच्छा रखे, प्राणियों के हित की बात करे, वो सबसे महान पुरुष होवे। इस वास्ते तू महान साधु है। अब मैं तने बताऊं कि कौन से व्रत के करने से व्यक्ति इस संसार रूपी मोह से छूट जावे। ये नारद, वो व्रत मैं तने बताऊं जी कैसे स्वर्ग मिले, मृत्यु लोक में जी की दुर्लभ चीजें भी प्राप्त हो जावे। व्रत न जे कोई विधि विधान से कर लेवे तो मैंने मुक्ति मिले। ये नारद, भगवान सत्यनारायण को व्रत विधि पूर्वक करे तो मैंने जल्दी से सुख मिल जावे और अंत में जब प्राण छूटे तो मोक्ष प्राप्त हुए। भगवान विष्णु के मुख से इसी बात सुन करके नारद जी पूछो, हे भगवान, व्रत के करने से के फल मिले, की विधि के है और कौन कौन व्रत न करो, कृपा करके बताओ। भगवान विष्णु बोला, हे नारद, ओ व्रत दुख और शोक आना दूर करना रो है और धन देना रो है, सौभाग्य संतान मिले से प्राणी चारों ओर से विजय प्राप्त करे। वो इसो व्रत है जिको आदमी श्रद्धा पूर्वक पति पत्नी भक्ति से करे तो भी की सारी मनोकामना पूर्ण हुए। सायकाल धर्म में आस्था रख करके बंधु बांधवा के सागे ब्राह्मण को बुला करके
भगवान सत्यनारायण को अच्छी तरह पूजन करावे, आचो सवायो प्रसाद चढ़ावे भगवान के। प्रसाद में केला का फल, घी, दूध और वो कसार आटो सेक करके बनाना चाहिए। गेहूं को आटो न उपलब्ध हो तो चावल पीस के बना लो, में शक्कर गुड़ मिला दो। सवायो प्रसाद लेकर के भगवान के समर्पित कर देवे। के बाद में कथा सुन करके प्रसाद ग्रहण करे और ब्राह्मणा ने दक्षिणा दे करके बना राजी करके बंधु बांधव सहित ब्राह्मणा ने भोजन करा करके फिर भी के बाद में भोजन करे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में भजन कीर्तन करे, भगवान सत्यनारायण को स्मरण करते रहे। बंधु बांधव आप के घरे चला जावे। यहाँ जी को भगवान सत्यनारायण के व्रत की पूजा करे, बिकी भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करे और वो कलयुग में दुख दारिद्र ने नाश करनारो उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी महाराज कहे, हे मुनीश्वरो, पहले जी कोई व्रत न करो, बिके विषय में बताऊं, ध्यान से सुनो। काशीपुरी में एक बड़ो निर्धन ब्राह्मण रहतो, भूख प्यास से दुखी, भटकतो फिरतो, भीख मांगतो और आपको पेट भरतो। ब्राह्मण ने दुखी देख करके ब्राह्मण से प्रेम करना भगवान विष्णु दुखी हो गया। एक दिन बूढ़े ब्राह्मण को वेश धारण करके धरती पर आकर के ब्राह्मण से बोला, रोको ना ये ब्राह्मण, तू तो दुखी क्यों है और इस धरती पर यहाँ भटका क्यों है? कृपा करके तेरे में जिसको दुख है वो बता। ब्राह्मण बोलो, हे दीन बंधु, मैं बहुत दुखी निर्धन ब्राह्मण हूँ और आ गरीबी के कारण मैं दुख पा रही हूँ। वो कोई उपाय कोई उपाय है तो कृपा करके मन बताओ, मैं वो उपाय करूंगा जी कैसे हूँ आ मेरी गरीबी दूर हो जावे। बूढ़ो ब्राह्मण बोलो, सत्यनारायण स्वरूप को जी को हो, वो कहो कि सत्यनारायण को व्रत है, वो मनवांछित फल देनारो है। हे विप्र, तू वो उत्तम व्रत करे, भगवान को पूजन करे। भगवान सत्यनारायण को व्रत पूजन करने से मनुष्य का सारा दुख दूर हो जावे। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने पूछो, कृपा करके व्रत की विधि विधान जी की है वह बताओ, भी के अनुसार मैं करूंगा। बूढ़ो ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु सत्यदेव भगवान व्रत को पूजन विधान बता करके बटे अंतर ध्यान हो गया। अब वो गरीब ब्राह्मणों मन ही मन संकल्प कर लाग्यो, बूढ़ो ब्राह्मण द्वारा बताएड़ो व्रत जरूर करूंगा। विचार करता करता रात ने सारी रात जागते रहे, नींद को नहीं आई। दूसरे दिन संकल्प लेकर के जब भीख मांगने निकलो तो आज जो कुछ भी भीख में मिलेगो वैसे भगवान सत्यनारायण को पूजन जरूर करूंगा। तो भी दिन के वो भीख मांगन गयो तो बिन भिक्षा का मैंने बहुत सारो धन मिलो। ब्राह्मण अपने बंधु बांधव का सागर सत्यनारायण भगवान को व्रत करो। व्रत के प्रभाव से और भगवान सत्यदेव की कृपा से बहुत पीसारो आदमी बन गयो। तो वो ब्राह्मण प्रत्येक महीने में व्रत करना शुरू कर दियो और अंत में सब पापा से मुक्त होकर के मोक्ष हो गयो। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धालु को व्रत करेगो वह सारा दुख दूर हो जाएगा और भगवान नारायण की कृपा से मोक्ष प्राप्त करेगो। श्रीमान नारायण जी ने यही वचन नारद जी से बताया। अब आप लोग बताओ क्या जानने की इच्छा है? तो ऋषिगण बोला, हे सूत जी महाराज, अब यह बताओ कि आगे चल करके ब्राह्मण के बाद ए व्रत ने कौन कौन करो? सूत जी महाराज कहे, भी ब्राह्मण से सुन करके आगे व्रत न कौन करो या ध्यान पूर्वक सुनो। धन धान्य से भरपूर होकर के एक बार व्रत कर रहे हो तो वो ब्राह्मण एक लकड़ आरो उठायो, लकड़ी को रोटियों बारे छोड़ करके इसो मरो पानी पीने की खातर ब्राह्मण के घरे बढ़ गयो। ब्राह्मण देखो जो अपने बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण को व्रत पूजन कर रहे हो तो वो सारो देख करके लकड़ आ रहे ने भक्ति जागी। वो ब्राह्मण ने प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण देवता, वो क्या को पूजन कर ला रहे हो, के फल मिलना ऐसा है आप बताओ। तो जिको ब्राह्मण व्रत करो वो बोले, हे भाई लकड़ आ रहा, वो भगवान सत्यनारायण को व्रत है, पूजन है। सत्यदेव भगवान को यो व्रत सारा मनोरथ मन की इच्छा पूर्ण करे और भोग फल दे।
वे की कृपा से मेरे घर के अंदर धन धान्य सारी चीज हो रही है। यो जान करके लकड़हारो बहुत प्रसन्न हो, प्रसाद ग्रहण करके जल पी करके बाहर आयो। आपको लकड़ी को गठर जी को वो उठा करके लकड़ी बेचने के लिए गांव में चलो गयो। रास्ते में चलता चलता वो सोचो कि आज लकड़ी बेचने से जो पैसा मिलेगा वैसे भगवान सत्यनारायण को व्रत करूंगा, पूजन करूंगा, सब सामग्री लेऊंगा। अब वो आगे जी बस में लकड़ी बेचने गयो तो बड़ा बहुत पैसा सेठ लोग मिला। भगवान सत्यनारायण की इसी कृपा हुई कभी दिन मैंने लकड़िया जी का दाम मिलता है 5 रुपया मिलता, बड़ा 10 रुपया मिला। लकड़ारो बहुत राजी हो। अच्छा सुना सुना चित्रिया केला खरीदिया, शक्कर खरीदी, घी खरीदो, दूध खरीदो, गेहूं को आटो खरीदो, सारो सवायो बना करके ले लियो और आपके घरे आ गयो। लकड़ारो आपके सारा भाई बंधुआ ने भेड़ा करया और विधि पूर्वक भगवान को पूजन करो। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान हो गयो। फिर ई लोक में इस संसार में चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में सत्यनारायण भगवान की कृपा से बैकुंठ लोक में चलो गयो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। सूत महाराज बोले हे मुनियों, अब मैं इस आगे की कथा बताऊं, ध्यान से सुनो। पहली उल्कामुख नाम को एक बुद्धिमान राजा हो, बड़ो जितेंद्रिय साची बोलना रो कभी झूठ कौन बोलतो। रोजी ने मंदिर में जाकर के ब्राह्मणा ने दान दक्षिणा देकर के राजी करतो। बेगी रानी बड़ी पतिव्रता ही, बहुत सियाणी ही। राजा रानी एक बार भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण को व्रत कर रहा, पूजा कर रहा। बी टाइम साधु नाम को एक बाणियों धनुष लेकर के अपनी न्याव लेकर के नदी में आ रहे हो। साधु बाणियों जी को वो न्याव ने किनारे पर छोड़ करके व्रत पूजा में जी का राजा रानी मग्न हो रहा बन देखा। बंकन जाकर के बोलो हे राजन, आप यो एक तो भक्ति पूर्वक कौन सा देवता की पूजा कर लाग रहे हो, आप मने बताओ। राजा हाथ जोड़ करके बोलो हे सेठ, मैं बंधु बांधवा सहित भगवान विष्णु तेजस्वी सत्यनारायण भगवान को व्रत कर रहा। ऐसे बेटो न हो मैंने बेटो मिल जा, धन न हो मैंने धन मिल जा। राजा की बात सुन करके साधु बोलो महाराज थे कृपा करके मैंने इस व्रत के बारे में सारो विधान बताओ, मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान को नहीं, ये व्रत के प्रभाव से संतान हो जाएगी। तो राजा बोलो जरूर होगी। भगवान सत्यदेव करने निराश कौन करे, जिके के मन में जो बात हो बाबा की पूरी करे है। यो कह करके राजा व्रत को सारो विधान बता दियो। सारी बात जानने के बाद में वो वाणियों खुशी खुशी आपके घरे आ गयो। घरे पूछ करके आपकी लुगाई लीलावती ने बोलो कि हमारे घर में अपने घर में कोई संतान को नहीं, आप सत्यनारायण को व्रत करांगा भक्ति भाव से तो आपने जरूर संतान होगी। बेंगी पत्नी जी की बात सुन करके आ बात बड़ी राजी हुई। यहाँ दिन गुजरता गया, टाइम बीत तो गयो। लीलावती गर्भवती होगी और 10वें महीने में एक कन्या ने जन्म दियो। भी कन्या वो स्वरूप चंद्रमा के समान हो, बढ़ती गई। भी को नाम कलावती रखो। एक दिन लीलावती आपका पति के सगे बेटी बेटी बोली कि कहो नहीं के आपने घरे कोई संतान हो जाएगी, टाबर हो जाएगो, जब आप भगवान को पूजन करांगा, व्रत करांगा। अब आपने संतान होगी तो वो संकल्प पूरा करो। तो साधु वाणियों जी को बोलो कि हे प्रिय, अब तो देखा अपने स्वाद को नहीं ब्याह करांगा, नहीं थोड़ी गोद जदापा करांगा। के बाद में वो बाणियों दूसरे गांव के मैंने नगर में चलो गयो, आपको धंधो बाड़ी करना है। कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से जल्दी जल्दी बड़ी होगी। एक दिन बाणियों आपकी बेटी ने सहेलियों के साथ खेलती देखी, जब सुध आई अब कन्या शानी होगी, इनको ब्याह कर देना चाहिए। आपकी पत्नी से विचार विमर्श करके ऐसी कन्या के योग्य वर ढूंढने के लिए आपका जी का नौकर चाकर आवान भेजा। अब वैश्य की आज्ञा पाकर के सारा दूध कांचनपुर नगर में चला गया। कुछ दिनों के बाद बटे से एक बहुत गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र ने आपके सागर लिया आया। साधु वैश्य अपने बंधु बांधवा सहित बहन देखियो तो वैसा का बातचीत करी तो सारा संतुष्टि होगी, छोरो अच्छो है।
फिर कई दिन बाद में विधि पूर्व भी कन्या को विवाह भी किसा कर दियो। लेकिन दुर्भाग्यवश वह टेम भी भगवान सत्यनारायण को व्रत करनो भूल गयो। काम सारा पूरा हो जाए भगवान ने कौन याद करे। निर्णय वो निकलो सत्य भगवान रूस गया। टेम बीत तो गयो। एक बच्चों के बाद बारा व्यापार करने चालना चाहिए तो वो आपके जवाई ने लेकर के व्यापार करने दूसरी जगह चलो गए। इब काले समुद्र के पार रत्नसार नामक सुंदर नगर में गयो। बटे जाकर के आपके जवाई का सागर व्यापार में मस्त हो गए। सुंदर संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु को राज्य तो बीटे आपकी प्रतिज्ञा भ्रष्ट वैसे भगवान सत्यनारायण ने साप दे दियो। पर वैसे तू घोर कष्ट प्राप्त करोगे, बहुत दुख होगा तने। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा करके एक चोर भागे जाओ। अब जटा वैसे साधु को जवाई ठहरेड़ा मैं ले जा करके सिपाही के डर से वो राजा को धन जी को चुरायो वो बटा छोड़ दियो। लड़का सिपाही आकर के राजा को धन बटा पड़ो देखो तो बने चोर समझ करके ले जा करके कैदी बना के ले गए, संकल गाल के। सिपाही जाकर राजा ने बोले महाराज राजमहल में जी की चोरी करी, मैं 2 चोर पकड़ करके मैं लिया आया। अब बोलो क्या करना है। तो राजा बिना कुछ सोचे विचारे कहो कान है जेल में गिर दो। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से बाकी बात कोई कौन सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से बाबू सारो धन छीन लियो गयो। इन्हें भगवान के शाप के कारण वैश्य की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर के मैंने जितो धनो वो सारो चोर लूट ले गया। शरीर में रोग हो गया, अन्न घरे खाने के लिए दानो को नहीं रहे। इन्हें मैंने भटकने लग गया, पैर नोटन के लिए घरे कपड़ों को नहीं रहे। इस हाल मेरी बेटी कलावती को हो। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण घट गई। भगवान सत्यनारायण जी को व्रत पूजन होता देखो। बैठ करके बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी, प्रसाद लेकर के रात में आपके घरे आई। जल्दी की माँ बोली अरे बेटी इतो मोड़ो क्या कर दियो, आधी रात होगी तू कटे ही तेरे मन में क्या बता। कलावती आपकी माँ ने बताई कि मैं एक ब्राह्मण के घरे मन की सारी कामना पूर्ण करना रहे भगवान सत्यनारायण को व्रत होता देखो। और मैं भी बैठे ही श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। ये छोरी की बात सुन करके वैश्य की पत्नी याद करियो हे भगवान पति मेरो जी को वो व्रत करने को संकल्प लियो, लेकिन आज तक वो व्रत कौन करियो। समझ में आएगी व्रत न हो तो बिना मतलब को संकल्प नहीं लेना चाहिए, वैसे दोष लगे तो बात सोचो संभव है वो कष्ट जी को आए वो भगवान के कारण ही आए। आ सोच करके बा निर्णय लियो। कई व्यक्ति को ब्याह भी हो गयो, एक व्रत को नहीं हो। दूसरे दिन लीलावती आपके बंधु बांधवा के सागे बोली आज व्रत करागा और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना करी कि मेरो पति जवाई राजी खुशी घरे आ जा। हे सत्यनारायण भगवान मारो जी को यो अपराध है यो क्षमा करो। लीलावती के द्वारा करियो गयो व्रत और प्रार्थना सुन करके भगवान राजी हो गया। राजी गुण ही जल्दी हुए। भाई दिन रात ने 12 बजे सपने में जाकर के राजा चंद्रकेतु ने दर्शन दिया। बोले रे राजा दिन उगताई 2 चोर टिका पकड़ रखे नहीं आने छोड़ दे रहा करूं धन जितो लियो वैसे दोनों धने न दे ये नहीं करियो बात तो मैं तेरो सारोड़ को बिगाड़ दूंगा। अब राजा डर तो दिन उगताई आंख खुली। सारे सभासद मंत्रियों ने बुला करके सपने की बात बताई। आदेश करियो का चोरी के अपराध में जी का बंदी जो बना के ले आया बना छोड़ दो और मेरे सामने ले आओ। सिपाही आदर शहीद बन दोनों ने राजा के सामने ले आया। राजा ने नम्रता पूर्वक नमस्कार करियो। बैठ गया राजा बोलियो के की कोई जो कोनी आदर शहीद बने बड़ो सारो धन दे करके बटे से विदा कर दिया। और बाकी बेड़िया ही कटवा दी। आज आमद दाढ़ी करा गया सोना सा गहना कपड़ा पर आया और बाने और भी सोनो चांदी खूब दियो। दोनों धन दे करके मैंने विदा कर दिया। दोनों राजा ने प्रणाम करके धन लेकर के राजी राजी आपके घर का निकाल दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। सूत जी महाराज कहे यहाँ साधु नामक वैसे
भगवान को स्मरण करके ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि दे करके आपके घरे चलो गयो। कुछ दूर चले भगवान सत्यनारायण ने साधु को वेश बना करके बिकी मन की बात जानने के लिए एक दंडी को धारण करके जाकर के मैंने पूछो, अरे भाई तेरी न्याव में क्या चीज है? तो धन हो जाए घमंड आवे आदमी के, अब अगर बोल सारो धन हो तो भी घमंड आ गयो। तो वो वैश्य वाणियों बोलो, अरे दंडी स्वामी तेरे पीसा लेने की जी में आजकल पीसा ही मांगे सारा भिखारी, मेरी न्याव में तो कि कोनी बेल पत्ता बरेड़ा है। अब वैश्य का यहाँ निष्ठुर वचन सुन करके दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण बोला, अरे वैश्य तुझी की बात की बात तेरी सत्य हो, इतनो कहता ही दंडी वैश्य तो चले गए समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए तपस्या करने। बिके जाने के बाद में वो साधु वाणियों देखो न्याव ऊंची किया उठकी हल्की किया होगी और फुल्लेड़ी सिकिया लगे आश्चर्य। वो कपड़ों हटा के देखो बड़ा दरपी सा माला जी का तो सारा बेल पत्ता बन गया। देखता ही बेहोश हो गयो। बिको जवाई ने संभालियो, जल छिड़क के होश करियो, होश आयो तो धन की खातर रोल लाग्यो। बिको जवाई बोलियो यार रोया कौन पार पड़े, ओ जिको दंडी बाबू आयो नहीं इनकने चालनो चाहिए, कोई आपनो दुख दूर करेगो, इन शरण में चला बड़े जाने से मनोवांछित फल मिलेगो। जमाई के कहने से वैश्य दंडी के स्वामी कने जाकर के प्रणाम करो और बोले, हे भगवान थारो के छुपेड़ो है, मैं सारे से क्षमा मांगा, मैं कलयुग का प्राणी माने के बेरो। तो दंडी महाराज बोलिया, अरे रो ना साधु, तू मेरी पूजा कौन करी, मेरो अवज्ञा करो, एवं वास्ते मेरी आज्ञा को पालन नहीं करने से बार बार दुख पा रहे है। अब वैसे सारी बात समझ में आ गई। विनती करके बोले, हे भगवान थारी माया तो ब्रह्मादि देवता ही को नहीं जान सकिया, मैं तुच्छ प्राणी किया जाना, ब्रह्मादि भी थारे गुणा को गान करे। हे भगवान थे मेरे पर राज्य हो जाओ, मैं माया से भ्रमित हो गयो, मेरी बुद्धि खराब होगी, मैं तारे क्या पहचान सको। अब मैं मेरे सामर्थ्य के अनुसार धूमधाम से तारी पूजा करूंगा। हे भगवान पहली की तरह पाछो बना दो, मैं तारी शरण में हूं। वैश्य का यहाँ भक्ति युक्त वचन सुन करके भगवान सत्यनारायण राजी हो गया और मैंने मनोवांछित फल देकर के बटे अंतर ध्यान हो गया। अब वैश्य आपकी न्याव लेकर के आयो, देखी तो धन से भरी पड़ी। बोले भगवान सत्य देव की कृपा से मेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर वो जामाता और आपका जी का नौकर चाकर सागर जी का बाना लेकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा करी। भगवान सत्यदेव की कृपा से बहुत प्रसन्न हो, न्याय द्वारा अपने देश का चाल पड़े। आपके नगर तट पर पहुंच करके एक दूत ने आपके घरे भेजो। दूत साधु वैश्य के घर जाकर के बोलो कि तेरो पति जवाई दोनों आ गया राजी खुशी। आ जान करके बेंगी लुगाई लीलावती बहुत राजी हुई। बीते में आपकी बेटी के सगे भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही, पूजन कर रही। कथा समाप्त करके प्रसाद लेकर के अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर के तेरे पिता ने देखूं और तू प्रसाद लेकर के आई, बिना प्रसाद लेकर के ना आई। अब कन्या ने काम समाप्त करके बिना प्रसाद चरणामृत लिए आपके आदमी से मिलने के लिए भाज पड़ी। कई दिनों बाद लुगाई के कोट बहुत चढ़ गए। प्रसाद ग्रहण न करके पति के कन पहुंच गई। प्रसाद को अपमान करने से भगवान सत्यदेव फिर रूस गया। पति तथा धन समेत जब न्याव विनी में डुबो दी। आ देख करके बा कन्या बहुत दुखी हुई, चक्कर खा करके बड़ी भूमि पर बेहोश होकर पड़ गई। न्याव डूबता ही कन्या ने मूर्छा आ गई। साधु ने बड़ो आश्चर्य हो, मल्ला जी कहा भी अचरज करता रह गया। लीलावती बेटी की हालत देख करके बड़ी दुखी हुई। आपका आदमी से बोली, ये स्वामी देवता आ न्याव से जामाता कट गया, जवाई की न डूब गया। मन तो लग गया जरूर कोई देवता को कोप हो गयो, कोई दोष हो गयो। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला ने कौन समझ सके। या कह करके वह बेटी के सगे बात गाल कर रोन लगी। बेटी बोली, वह अपने पति के वियोग में मैं भी कहेंगे वहां डूब के मरूंगी। यो देख करके बाणियों बहुत दुखी हुए। वो भी ने समझाने लग्यो,
भगवान सत्यदेव को कोप है, इनके कारण से अपने सगा बात हुई है। पुत्री और पत्नी ने जरूर कोई भूल करी है, आखिर की माया ने कौन समझ सका है। वो स्वयं अपनी माया से मोहित रहे। वह आपके कन्न बुला करके सारी शंका व्यक्त करी, सारो दुख बोलो कि मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण को व्रत करूंगा, वहां को पूजन करूंगा। हे सत्यनारायण भगवान, मेरी बेटी जी को अपराध करिए, बिन क्षमा करो। बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगे। भगवान सत्यदेव पर राजी हो गया। एक भविष्यवाणी हुई कि अरे साधु, वैसे तेरी पुत्री मेरो प्रसाद छोड़ कर आई, आपके पति ने देखने के चाहोगे मैंने, ऐ कारण से इनके पति सफेद ही न्याव ने डुबो दी गई। घरे जा और प्रसाद ग्रहण करके आवे तो आपके पति ने जरूर पावेंगे, ऐमें कोई संशय को नहीं। अब अवैश्य की पुत्री भविष्यवाणी सुनी, घरे गई, प्रसाद खायो भगवान को प्रेम से, पाछी आई तो सही सलामत आपका आदमी ने पायो और न्याव भी बठी मिल गई। आपके पिता से बोली, हे पिताजी अब आपने घरे चालो, अब देर क्यों करो। बोले, हे बेटी, भगवान सत्यदेव को पूजन जाकर के करनो है। कह करके वो साधु वाणियों सारा ने सागे लेकर के भगवान सत्यनारायण की व्रत और कथा सुनी। फिर आपके बंधु बांधवा जवाई सहित घरे आ गयो। वह दिन के बाद प्रत्येक पुण्य के दिन, संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण को पूजन व्रत करने लाग्यो, सुख भोग्यो। अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक में चलो गयो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब आगे सूत जी महाराज कहे, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तने एक आगे की कथा सुनाऊं। तुंग ध्वज नाम को एक राजा अपनी प्रजा ने संतान की तनिया पालन आरो, सत्यनारायण को प्रसाद न लेने के कारण से बड़ो दुख उठाना पड़ो। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए वन में गयो तो बहुत सारे जानवरों ने मारा और एक वट के नीचे कई ग्वालियां बैठे सत्यनारायण भगवान को पूजन कर ला रहा, लेकिन घमंड के कारण बागन कौन गयो, नहीं भगवान ने प्रणाम करो। अब मैं ग्वालिया प्रसाद लेकर के राजा ने देने गया तो राजा के कन्ने प्रसाद छोड़ दियो और पूजा करने लग गया। राजा प्रसाद की ओर देखे कोनी, जिके के कारण से मैंने दुख भोगनो पड़ो। बेगा 100 पुत्रा, बहुत सारो धनो, सारो नाश हो गयो। बेगो राजपाट सब लूट लियो। राजा बटे पूछो जटे भगवान सत्यदेव को पूजन हो रहो, जाकर के ग्वाल बाला का संग भगवान सत्यनारायण को पूजन करो, क्षमा याचना करी। भगवान सत्यनारायण राजी होकर के बाकी कृपा से पुत्र आदि सब पुण्य प्राप्त हो। फिर जीवन में सुख भोग करके अंत में सत्यनारायण भगवान को लोक को चलो गयो। ये परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत ने जो भी करेगो इन्हें सारा फल मिलेगा और भक्ति पूर्वक जो कथा सुनेगो सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य सब हो जाएगा, की गरीबी दूर हो जाएगी, बंदी बंधना से मुक्त हो जाओगो, जिका का कोई डर है वो भय मिट जाओगो। निसंदेह बात साची है। कथा और व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक में जावे। ये ब्राह्मणों, या सत्यनारायण व्रत की कथा ही जिके के प्रभाव से व्यक्ति सारा सांसारिक बंधना से मुक्त होकर के व्रत पूजन से ही कलयुग में सारा सुख भोगे और अंत में भगवान के घरे जावे है। वो व्रत विष्णु भगवान को जो करे जिको मनोरथ सारा पूरा हुए और सारा सुख जी की सुविधा बस सारी मिले। कोई भी ईश्वर कवे न कोई सत्यनारायण कवे, कोई सत्य देव कवे, अनेक रूप धर करके मन चाहे फल देना रहे। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन सत्यनारायण भगवान होगा, सारा न मन चाहे फल देवेगा। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण को रूप धारण करके हे मनुगणों जिको एक कथा ने सुने बिको पर बड़ी कृपा करे, बिको पापा को नाश करे। सूत जी महाराज कहे, हे मुनीश्वरो, सत्यनारायण को व्रत जिका पहली करो बगा अगले जन्म की कथा सुनाओ। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा बनो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करो। लकड़ी बेचनारो लकड़ारो, गुह राज बनो, श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष प्राप्त करो। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ होया, श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ में वास हो। साधु नामक जी को वैश्य हो,
सत्यनारायण भगवान को व्रत करो, मोर ध्वज राजा बनो। आधो शरीर आरे से चीर करके आपके बेटे को दान करने से मैंने मोक्ष मिलो। राजा तुंग ध्वज स्वयंभू मनु बनया, वे भी विष्णु भगवान का भक्त बना, बड़ा भागवत बन करके और वैकुंठ में पद प्राप्त करो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण